भविष्य में जाग उठा प्राचीन राक्षसी पर्वत। एक बुजुर्ग दंपति अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था। तभी वृद्धा को अचानक माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी घर के बाहर उनका हस्की कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरा घर तेजी से हिलने लगा। बुजुर्ग आदमी को लगा कि भूकंप आ गया है, तो वो अपनी पत्नी को लेकर जल्दी से तहखाने में चला गया। कुछ समय बाद जब बाहर शांति हुई तो वे दोनों तहखाने से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनका घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। यहाँ तक कि पूरा घर दो हिस्सों में बंट गया था और जमीन पर एक विशाल पैरों का निशान पड़ा हुआ था। दरअसल एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार हजारों साल पहले राक्षसी पर्वत 13 विशाल राक्षसों से बना था। ये राक्षस सूरज की रोशनी से डरते थे, लेकिन एक रात वे शराब पीकर इतने मस्त हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब अगली सुबह सूरज निकला तो उसकी रोशनी पड़ते ही वे सभी पत्थर के पहाड़ों में बदल गए। इस तरह राक्षसी पर्वत की कहानी अस्तित्व में आई। समय के साथ लोग इस किंवदंती को एक मिथक मानने लगे, लेकिन एक भूवैज्ञानिक लीसा हमेशा इस पर विश्वास करती थी। जब उसके सहकर्मी उसे ये सोच छोड़ने के लिए कह रहे थे, तभी उसने एक अजीब जीवाश्म फॉसिल खोज निकाला। जब उसने उस जीवाश्म का अध्ययन किया तो पाया कि ये किसी बहुत बड़े प्राणी का था। इसी दौरान इंसानों ने एक सुरंग खोदने के लिए राक्षसी पर्वत में खुदाई शुरू कर दी। जब उन्होंने पहाड़ में विस्फोट किया तो अचानक अंदर से एक अजीब दहाड़ सुनाई दी। ये देखकर मजदूर डर गए और बाहर की ओर भागने लगे। उधर भूगर्भीय केंद्र में लगातार भूकंप के संकेत मिल रहे थे। वैज्ञानिकों को लगा कि ये धरती की हलचल, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हो रहा है। इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजकर लीसा को मुख्यालय बुलाया ताकि वो इसका सही कारण जान सके। मुख्यालय में लीसा ने अपनी खोज से जुड़े जीवाश्म को सबके सामने रखा। सभी इसे देखकर हैरान रह गए। फिर एक सहायक ने एक और चौंकाने वाली खबर दी। किसी ने भूकंप के दौरान एक विशाल प्राणी का वीडियो रिकॉर्ड किया था। लीडर ने तुरंत लीसा को मौके पर भेजने का फैसला किया। जब लीसा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। टूटा फूटा घर और जमीन पर पड़ा विशालकाय पैरों का निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ा जीव यहाँ से गुजरा था। इसके बाद लीसा अपने पिता की तलाश में हेलीकॉप्टर से पहाड़ों की ओर रवाना हुई। उसका पिता एक सेवानिवृत्त भूवैज्ञानिक था जो पहले इसी क्षेत्र में काम करता था। जब लीसा ने उसे पूरी घटना बताई तो उसके पिता ने राक्षसी पर्वत का पूरा सच खोल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि वो किंवदंती सच थी। ये भूकंप प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि सोए हुए पत्थर के दानवों राक्षसी पर्वत के जागने के कारण हो रहे थे। लीसा और उसके पिता अपनी टीम के साथ पहाड़ की गहराइयों में पहुंचे। जब उन्होंने वहाँ की संरचना की तुलना 5 साल पहले के नक्शे से की तो उन्हें साफ बदलाव दिखा। तभी उनके पीछे पड़ा एक विशाल पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और उसकी आंखें खुल गई। इधर सेना ने इस विशाल जीव से निपटने के लिए हमला करने की योजना बनाई, लेकिन लीसा के पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि ये सब इंसानों की वजह से हुआ है। मनुष्यों ने पहाड़ों में अंधाधुंध खुदाई करके उनके घर को खतरे में डाल दिया, इसीलिए वे अब जाग गए हैं। अगर इंसानों ने इन पर हमला किया तो ये और भी उग्र हो सकते हैं। लेकिन क्या सेना उनकी बात सुनेगी? क्या इंसान इन प्राचीन दैत्यों को शांत कर पाएंगे या फिर वे पूरे शहर को तबाह कर देंगे?